अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये स्वीडन की सीरीज़ का ही एक व्लॉग है और इसमें हम गए थे लिंक शॉपिंग में। एक एयरफोर्स का म्यूज़ियम था और बहुत अच्छा म्यूज़ियम था। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा हम चर्च गए थे, चर्च से आने के बाद हम चले गए थे इसमें म्यूज़ियम में। तो हम पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं भाई लोगों का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत मज़े का म्यूज़ियम लगा था मुझे। नॉर्मली मैं म्यूज़ियम्स में जाके बोर हो जाती हूँ, लेकिन ये म्यूज़ियम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये एंट्रेंस की लॉबी है इसकी म्यूज़ियम की, और यहाँ भी छोटे छोटे बहुत ही अच्छे एरोप्लेन्स उन्होंने लगाए हुए हैं जो कि इस म्यूज़ियम को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अगर आपको भी शौक़ हो तो आप ज़रूर जाइएगा इस म्यूज़ियम। इसकी टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर बच्चे हैं आपके साथ तो फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो ये कुछ एंट्रेंस के बाद एक शॉप थी, गिफ्ट शॉप पे ये उन्होंने कुछ जहाज़ लगाए हुए हैं। और ये थोड़ा सा आगे इन्होंने एक मॉडल सिटी है, ये लिंक शॉपिंग का मैप है। आई डोंट नो ये पुराना है या अभी का मैप है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लिंक शॉपिंग की एक मॉडल बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। और ये जी बाहर इन्होंने फ़ैन रखा हुआ है कि एक जहाज़ जब चलता है उसके फ़ैन से कितना प्रेशर क्रिएट होता है हवा का। तो बच्चों के लिए एक फ़न पॉइंट है और बड़ी मज़े की जगह थी ये, बच्चों को बहुत मज़ा आया था। तो अभी ये है कि अभी हम अंदर आ गए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। तो अभी शुरू में बस ये थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे। तो जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर हम प्रॉपर तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे, एक साइड से शुरू करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम देख लें। और इससे पहले कि आप ये व्लॉग आप फर्दर देखें, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो म्यूज़ियम वाले व्लॉग हैं ये मुझे लगता है मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग था। तो आप इसका दूसरा पार्ट भी आने वाले दिनों में ज़रूर देखिएगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने ये पुराने सारे जहाज़ रखे हुए हैं, हर जहाज़ के साथ उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि वो कब यूज़ हुआ, कब बनाया गया, और किसी जंग में भी अगर यूज़ हुआ है तो वो सारा उन्होंने अपनी हिस्ट्री इसमें बताई हुई है। तो ये ज़्यादातर जो इस साइड पे मैंने आपको पहले जहाज़ दिखाए हैं वो 1920s के, 30s के, 40s के जहाज़ थे। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि अभी मैं आपको आगे जाके व्लॉग में दिखाऊंगी कि यहाँ पे उन्होंने जहाज़ों के अलावा जो 1950s में, 60s में, 70s में और 80s में रहने का स्टाइल था लोगों का, जो घरों की तरीका था, या जो घर जैसे वो बने हुए होते थे वो दिखाया हुआ है। तो वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ वैसे ही रखी हुई है 1950s में, 60s में। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, इसकी वजह से काफ़ी मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था। तो ये अभी हम सामने जा रहे हैं, ये एक पायलट का सारा यूनिफॉर्म है, क्या क्या एसेसरीज़ उसकी होती हैं, इधर वो दिखाया गया है।
तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ 1950 में। अब आपको मैं दिखाती हूँ 1950 में कैसे घर हुआ करते थे। तो ये एंटर होते ही किचन आ जाएगा और आपको लगेगा कि भाई हम तो 1950 में ही रह रहे हैं, अच्छा भला किचन है। और अभी भी ऑलमोस्ट ऐसे ही किचन होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पुराना तो बिल्कुल नहीं लगा, सिर्फ एक चीज़ को देख के मुझे पुराना लगा था। वो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ दूसरे रूम में वो चीज़ है। ये किचन है, साइड पे सारी अलमारियाँ हैं, फ्रिज है, सब कुछ उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है कि आपको पूरा फील आए कि 1950s में कैसे घर हुआ करते थे। तो ये था किचन और वो सामने है टीवी लॉन्च। 1950s में टीवी नहीं था, तो ये थोड़ा सा चेंज है। और ये देखें, रेडियो था, इतना बड़ा रेडियो था 1950s में, जिसकी वजह से ये इसको यूनिक बनाते हैं। और ये ग्लोब बचपन में हमारे घरों में भी होता था। और ये जो अलमारी है, इसको देख के भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये म्यूज़िक प्लेयर है 1950s के ज़माने का। इसको उर्दू में कुछ कहते थे, मुझे अब नाम ना बिल्कुल दिमाग से मेरे निकला हुआ है, याद ही नहीं आ रहा मुझे। तो ये आप एक पूरा व्यू देखें इस टीवी लॉन्च का, या फिर सिटिंग एरिया का आप कह सकते हैं, क्योंकि टीवी तो इस ज़माने में था ही नहीं। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ 1960s में। तो 60s में देखते हैं कि 1950 से 60 में क्या चेंज आया है। तो ये हम एंटर हो रहे हैं 1960s में। ये हम 1960 के टीवी लॉन्च में एंटर हो चुके हैं। सोफ़ा और कुर्सियों में थोड़ा बहुत चेंज आया है। और सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि 1960s में टीवी आ गया था। ये देखें, ये कोने में पड़ा हुआ है छोटा सा क्यूट सा टीवी। तो ये चेंज आया है 1960s में, जो मेन चेंज मुझे फ़ील हुआ था। तो अब हम आपको लेके चलते हैं 1960s के किचन में। तो ये हम आ गए हैं किचन में, बहुत ही प्यारा सा और एंटीक सा किचन लग रहा है हमें। कुर्सियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। तो ये 1960s का किचन आप देख सकते हैं। तो ये 1960 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये हैंगिंग के लिए जो एरिया होता है घर में, ये वो है। तो इसके बाद अभी हम चलते हैं 1970s में। तो 1970s में देखते हैं कि क्या चेंज हमें फ़ील होता है बाकी दो दहाइयों से। ये जी 1970s में हम एंटर हो चुके हैं। तो ये जो एरिया है, स्टार्ट पे कोट लटकाने के लिए एरिया होता है। और यहाँ पे ये साइड पे काफ़ी सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक स्पेसिफ़िक जगह पे आप खड़े होंगे तो फिर आपको अपने सामने जो वीडियो चल रही है उसकी आवाज़ आएगी। ये देखें, ये सारे बच्चे यही टेस्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जब आप खड़े होंगे फिर आपको वो जो सामने वीडियो चल रही है तो फिर आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। मैंने भी ट्राई किया था, आवाज़ तो आई थी लेकिन कान में दर्द भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी भी मैं फ़ील करती हूँ तो मुझे वो दर्द सी महसूस भी होती है। तो चलें खैर हम घर की तरफ चलते हैं 1970s के घर कैसा था 1970 का। सारे बच्चे हमारे अपने तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक कोई सिटिंग थी और अभी हम चलते हैं टीवी लॉन्च में 1970s के। तो सोफ़े में काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और सामने रखा हुआ है टीवी। और ये तो मुझे अपने बचपन की यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ऐसे सामने बैठ के सारे इकट्ठे मिल के टीवी देखते थे। और देखें टीवी जो कबर्ड है वो कितनी प्यारी डेकोरेट की हुई है और वो सामने लैंप भी कितना पुराना लग रहा है, फीलिंग पूरी दे रहा है 1970s वाली। और ये है 1970s का वॉशरूम। देखें अंकल पूरा बैठ के चेक कर रहे हैं, पूरी फीलिंग ले रहे हैं। तो ये दो, एक तो कम्बोर्ड है और दूसरा ये मुझे नहीं पता इसका पर्पस क्या है। और वो है बाथ टब और इस तरफ है सिंक। तो इसी तरह की टाइलें लगती थी पहले और इसी तरह का फ्लोर होता था। तो जी ये अब हम 1970 से बाहर निकल आएंगे। तो इसके साथ ही ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। 1980s और फर्दर जो इस म्यूज़ियम का टूर है वो मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।